नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। एक नजर। पिता पुत्र पर चाकू से हुए हमले के बाद में पिता की मौत, धरने पर बैठे लोगों से मोर्चे के आगे पुलिस के साथ हुई झड़प। श्री जी धूमावती चैरिटेबल ट्रस्ट वित्तीय सहायता पाकर खिल उठे माताओं के चेहरे। एक नवंबर को ही दीपावली, बीकानेर के पंडितों का फैसला। भारत विकास परिषद नगर इकाई बीकानेर ने सेवा भारती के छात्रों के साथ सेवाधाम छात्रावास में दीपावली स्नेह मिलन आयोजित किया। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत महिलाएं खिचड़ी बजाने के लिए किया व्रत, धरने पर बैठी बनाया। शहर से लेकर गांव तक डेंगू नियंत्रण हेतु चिकित्सा अधिकारी उतरे मैदान में। एबी विभिन्न कॉलेज की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर की प्रेस वार्ता। विधायक व्यास ने एसएसवी ट्रोमा सेंटर और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का किया अचानक निरीक्षण। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के गौरवमय 17 वर्ष सामाजिक संस्थाओं समाज सेवियों का किया सम्मान। और बीकानेर की बेटी यष्टिका आचार्य का सुयश गोवा में जीता गोल्ड मेडल। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह में 300 के करीब प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में उस्तों की बारी के बाहर रहने वाले महेश व्यास और उनके पुत्र पर कुछ युवकों ने धारदार हथियार चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए। पिता और पुत्र दोनों को ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर महेश व्यास की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद में कई लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना देने की कोशिश की। आज सुबह मोर्चरी के बाहर इन धरनार्थियों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की। दोनों ही पक्षों के बीच में झड़प और धक्का मुक्की के दृश्य देखने को मिले। कुल मिलाकर के शहर के शांत वातावरण में इस तरह की घटनाएं न केवल सामान्य जन को सोचने के लिए मजबूर कर रही है, बल्कि आमतौर पर शांत गिना जाने वाला शहर अब किसी की नजर लग गई है। दिखाते हैं हम आपको मोर्चे के बाहर पुलिस और धरनार्थियों के बीच में झड़प के कुछ दृश्य। श्री जी धूमावती चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से धूमावती माताओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक 3 महीनों के बाद में दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता को पा करके और माताओं के चेहरे खिले खिले से नजर आए। धनीधर रंगमंच पर द्वारका 25 और उनकी पूरी टीम चूंकि इस ट्रस्ट के माध्यम से इन माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही साथ इन माताओं का आशीर्वाद भी लेती है। दीपावली से पहले मिली इस वित्तीय सहायता को पा करके और माताएं खुश नजर आई। रतानी व्यास पंचायत ट्रस्ट बगीचे में पंडितों ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आने वाली दीपावली को लेकर के आम जन में काफी संशय है। इसमें आम आदमी देख रहा है उन पंडितों को और शास्त्रों की ज्ञाता लोगों को जो खास तौर से ये बता सके कि इस बार की दीपावली 31 अक्टूबर को होगी या फिर 1 नवंबर को। लेकिन बीकानेर के पंडितों ने ये फैसला किया और शास्त्र सम्मत फैसला सुनाते हुए पत्रकारों को जानकारी दी कि दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इसमें पंडित राजेंद्र किराड़ू के साथ साथ
महेंद्र व्यास और कई पंडित जो हैं वो शामिल रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं रतानी व्यास बगीचे में, जहां पर तमाम पंडितों ने मिलकर के एक मत होकर के और ये निर्णय सुनाया कि बीकानेर में दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस मौके पर हमने बातचीत की पंडित राजेंद्र किराड़ू से। कुछ विद्वानों की अल्पज्ञता कहते हैं या मूर्खता कहते हैं, इसके कारण ये सारा विवाद खड़ा हो गया है। सारे धर्म शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तो वो पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाता है। हमारे सभी शास्त्रों में ये मत लिखा हुआ है और ऋषि मुनि प्रणीत पुस्तकों में ये सब हवाला है। जयपुर में एक सभा हुई, उन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया है, उसके कारण ये सारा बवाल उत्पन्न हो गया है। हमने यहाँ 20 दिन पहले एक मीटिंग की थी, बीकानेर के समस्त विद्वान एकत्रित हुए थे। उन्होंने सभी ने शास्त्रार्थ करके 1 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाने का आदेश दिया था और अपील की थी, तो जनता ने इसको स्वीकार भी किया था। लेकिन इस खबर से लोगों में पुनः भ्रांति उत्पन्न हो गई। इस कारण हमने आज पूरी मीडिया को यहाँ पत्रकार बंधुओं को एकत्रित किया है ताकि जनता भ्रमित न हो और 1 तारीख को जो दीपावली है सही शास्त्रोक्त है, उसको पर्व मनाने आप सबका भला रहेगा। भारत विकास परिषद नगर इकाई बीकानेर में सेवा भारती के छात्रों के साथ सेवाधाम छात्रावास में दीपावली स्नेहमिलन आयोजित किया गया। समारोह का प्रारंभ मां भारती एवं प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष मंचासीन गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं वंदे मातरम के गायन से किया गया। समारोह में राजेंद्र गर्ग द्वारा वहां दीपावली स्नेहमिलन आयोजित करने का प्रयोजन सेवा भारती द्वारा संचालित छात्रावास की जानकारी भी दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि सांबरमल मोदी, प्रांतीय पदाधिकारी सेवा भारती सुभाष मित्तल इकाई के संरक्षक द्वारा उपरना पहनाकर राजीव शर्मा कोषाध्यक्ष द्वारा पौधे सहित गमला स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। बाल संस्कार केंद्र नाम से शिक्षा के केंद्र बोलते हैं। संस्कार केंद्र नाम दिया, बस्ती के बच्चों को देखते उनके कितने संस्कार है, कोई संस्कार नहीं है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत होता है। बीकानेर वैसे भी जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों में और परंपराओं को मनाने में आगे रहता है। कमला कॉलोनी में महिलाओं के समूह ने मिलकर के और करवा चौथ व्रत जो है इसको परंपरागत तरीके से मनाया। साथ ही साथ इस व्रत की क्या महत्ता है इसकी जानकारी भी दी। हम आपको लिए चलते हैं कमला कॉलोनी, जहां पर इन व्रतायता महिलाओं ने परंपरागत तरीके से इस व्रत की रस्मों को अदा किया। तैयार करके पूरे 16 श्रृंगार करके नए नए सेट लेके तो उसकी तैयारी करते हैं। और इस दिन सुबह तारों की छाव में सुबह सुबह सरगी करते हैं, जैसे फेड़ियाँ खाते हैं, जो भी किसको अच्छा लगता है वो ये सुबह सुबह खाते हैं। जब तक मतलब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले उठ के सुबह सुबह और तैयार होके और ये करते हैं। मैंने ये करवा चौथ का व्रत पहली बार रखा है। मेरे हस्बैंड जो है वो कनाडा रहते हैं, तो रात को हम वीडियो कॉल पे देख के अपना व्रत खोलेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की, उसके बाद करवा और थाली को घुमाया जाएगा, फिर उसके बाद कथा सुनी जाएगी। वहीं दूसरी ओर खिचड़ी बचाने को लेकर के भी महिलाएं आ गई। करवा चौथ का ये व्रत जो है खिचड़ी बनाने के और बचाने के संकल्प को लेकर के आज धरने पर बैठ करके इन महिलाओं ने मनाया। शहर से लेकर गांव तक डेंगू बचाने की मुहिम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं। कुल मिलाकर के डेंगू के लगातार पांव पसरते जा रहे हैं और उसके चलते स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि दीपावली से पहले अस्पतालों में लंबी कतारें न लगें और किसी तरह की और समस्या न बढ़े। इसके लिए पूरी टीम जो है वो गांव से लेकर शहरों तक फैली है और लगातार एंटी लार्वा एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है। शहर में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। आप लोग जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग हैं। ये मच्छर रोग हैं, इनको वेक्टर बॉर्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में आने वाली छात्र व छात्राओं को जो समस्या है उनके समाधान को लेकर के और पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा। पत्रकार वार्ता के दरमियान खासतौर से विद्यार्थी परिषद की ओर से 21 अक्टूबर को छात्र गर्जना के रूप में रैली का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए परिषद के प्रांत सहमंत्री मोहित जाजड़ा ने बताया कि रैली डूंगर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय के सामने पैदल रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि राजकीय कॉलेजों में अस्थायी पुलिस चौकी निर्माण, बस किराए में 50% की छूट, जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत, अवैध पीजी का निरीक्षण, किराया तय करने की भी मांग उठाई जाएगी। पत्रकार वार्ता में रामनिवास और पूनम मिड़तिया ने जो है अपने विचार रखे और वे भी उसमें उपस्थित रहे। इस मौके पर एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने एसएसबी
कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और पीबीएम अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक विधायक व्यास पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर न केवल निरीक्षण करते रहते हैं बल्कि वे फीडबैक और निर्देश भी देते रहते हैं और इसी सिलसिले में विधायक व्यास ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन को कुछ और सुधार करने के निर्देश भी दिए। पावर लिफ्टिंग का खेल वैसे तो पुरुषों का माना जाता है, लेकिन महिलाएं इसमें कहीं पीछे नहीं हैं। पूर्व खिलाड़ी रेखा आचार्य के ही नक्शे कदम पर चलते हुए बीकानेर की होनहार बेटी यष्टिका आचार्य ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके बीकानेर का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि यष्टिका आचार्य केबल ऑपरेटर संघ के संरक्षक उपेंद्र आचार्य की भतीजी है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि यष्टिका पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर का नाम रोशन कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं यष्टिका आचार्य के इस कीर्तिमान और कारनामे को लेकर के बीकानेर में खेल जगत में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े खेल पदाधिकारियों सहित खेल प्रेमियों ने बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। गोवा में जो गोल्ड मेडल जीता उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीकानेर की बेटी यष्टिका ने इस कारनामे को अंजाम दिया। Of Karnataka, silver Bradani ball of Maharashtra, bronze Yadvia of Delhi. हाथ ऊपर ले दोनों के Good luck. 190, 190. फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में स्थित है। 17 साल पूरे होने के बाद बीकानेर में भी उन्होंने फ्रेंड्स फॉर फोर्टिस कार्यक्रम का आयोजन किया। सादुलगंज स्थित राज हवेली के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्थाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर समाज सेवियों का भी सम्मान हुआ। यहाँ हमने कुछ तस्वीरें कैद की जिनमें खास तौर से बदलते परिवेश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल जो है वह पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना एक खास नाम रखती है। लोगों का उनके इलाज पर भरोसा भी है और उसी के चलते सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फ्रेंड्स फॉर फोर्टिस कार्यक्रम के तहत उनका सम्मान और अभिनंदन हुआ। बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थान जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे। उम्दा थीम कह सकते हैं कि क्यों हमने ये कार्यक्रम किया है। मैनेजमेंट टीम से मिस्टर मंजीत ग्रोवर हेड्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग है, वो आपको देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मिस्टर मंजीत ग्रोवर से कि वो मंच पे पधारें। नमस्कार, सादर अभिनंदन आप सभी को निकाला और यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में आए। इस प्रोग्राम को पूरा करने में उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लोग सम्मान करते हैं उन लोगों का जिन्होंने 17 साल से हमारा साथ दिया। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम है। इससे पहले हम ये प्रोग्राम झुंझुनू में कर चुके हैं, अलवर में किया, सीकर में किया। अब हमने इस बार सोचा इस बार बीकानेर करते हैं। 2 महीने से हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए थे। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में यहाँ पर पधार कर हमें सम्मानित किया तरीके और डॉक्टर मनीष कौशिक जी। तो अब मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखता हूँ आज का यह अत्यंत महनीय आयोजन उस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो है उसके 17 साल पूरे हो रहे हैं। केमिस्ट जो दवाई की दुकान वाले हैं उन लोगों के साथ मिलकर उनके साथ हमारे हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड विचार साझा किए, उनके प्रश्नों का जवाब दिया और विशेष तौर पे बात की गई कि बीकानेर संभाग में हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स क्यों ज़्यादा हैं, जिसका प्रमुख कारण मेरे को लग रहा है कि यहाँ का खान पान और एक यहाँ की जो दिनचर्या है उस हिसाब से यहाँ पे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। साथ ही उन लोगों के साथ मिलकर इससे बचाव के विशेष कारण जिसमें कि खान पान, व्यायाम की कमी, व्यसन जैसे कि तंबाकू, गुटखा या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का अनकंट्रोल रहना, इन चीज़ों को लेकर बात की गई। इनसे बचाव के उपाय पे हमने बात की, चर्चा की विस्तार से और लोगों की जिज्ञासा व प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। मैंने कोशिश की कि हाँ, यहाँ के जो बचने के उपाय जो मैंने बताया उसमें ये था कि हम अपनी नियमित दिनचर्या में व्यायाम और शुद्ध खान पान को शामिल करें, जंक फूड, बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, रेगुलर व्यायाम या एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट रोज़ाना करें, तंबाकू, गुटखा
स्मोकिंग इनका त्याग करें। साथ ही साथ यदि आपके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उसको समुचित तरीके से उसकी देखभाल करें, कंट्रोल करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ें थी। साथ ही साथ आज की तारीख में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के कारणों पर भी चर्चा की गई कि कोविड वैक्सीन या कोविड के कारण हार्ट की डिजीज़ बढ़ी है यंग पेशेंट्स में। इस पर भी लोगों ने बहुत ही जिज्ञासा जाहिर की, प्रश्न पूछे और उनका समुचित उत्तर दिया मैंने। साथ ही बचाव के उपाय भी बताए गए और विशेष तौर पर बताया गया कि किस तरीके से विश्व स्तरीय हार्ट सर्जरी की सुविधाएं हमारे फोर्टिस अस्पताल में उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी छोटे चीरे से सर्जरी, और साथ टावी जैसी एडवांस टेक्निक पे भी विस्तार पूर्वक मैंने उनसे चर्चा की। सर नाम बताइए। डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, जयपुर। बीकानेर नगर निगम आमतौर पे शहर के बीचों बीच जो डेयरी संचालित हो रही है, जो गौशालाएं संचालित हो रही हैं, उनको शहर के बाहर करने के आदेश जारी कर चुका है। लेकिन ऐसी ही एक शिकायत दसानियों के चौक में है, जहां पर एक तातेड़ परिवार के द्वारा अवैध रूप से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। मोहल्ले वासियों की शिकायत ये है कि गौशाला का केवल नाम है, लेकिन वे यहाँ पर डेयरी का संचालन कर रहे हैं। इन गायों के साथ बछड़ों को उन्होंने रखा हुआ है, जो दिन में यहाँ लोगों को घायल करते हैं, और यहाँ जो ये पशुधन है, ये खास तौर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को भी की है और निगम को भी की है। पिछले कई वर्षों से मोहल्ले में रहने वालों के लिए यह अवैध गौशाला जो है वह जी का जंजाल बनी हुई है। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। और बात करते हैं मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह की। अजमेर जयंती के मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान 13 पंथ भवन परिसर में किया गया। तकरीबन 270 प्रतिभाओं के साथ समाज रत्न और समाज गौरव के सम्मान भी दिए गए। समाज को निरंतर प्रगतिशील बनाए रखने में योगदान देने वाले उन तमाम लोगों का सम्मान और अभिनंदन किया गया। वहीं वे प्रतिभाएं जो खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं, उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नोखा के पूर्व विधायक बिहारी बिश्नोई थे। इस कार्यक्रम में मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के युवा अध्यक्ष मनीष सोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक युवा ने समाज की दिशा को और दशा को बदलने का एक संकल्प लिया और उसके परिणाम लगातार मिल रहे हैं। शानदार अनुशासनबद्ध तरीके के इस माहौल में हजारों की तादाद में समाज के लोग यहां पर आए। न केवल बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो मनीष सोनी को मिला, इसके साथ साथ मनीष सोनी ने यहां अपने समाज को लेकर के और अपने उद्देश्य और अपने कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समाज सर्वोपरि है। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि वे समाज के लिए किसी भी हद तक जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की मजबूती उनको हमेशा मिलती रही है। समाज के लोगों का प्यार समर्थन जब तक मिलता रहेगा तब तक वे समाज के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं इसी दिन अजमेर जी सर्किल के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसे लेकर के भी समाज के लोगों में जबरदस्त हर्ष और उत्साह देखा गया। वहीं इस सम्मान समारोह के पश्चात मनीष सोनी ने अपने मन की बात कही। उन्होंने समाज के सामने खुलकर अपने विचार रखे।